हेलो एवरीवन। अगर आप एक छात्र हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास जैसा कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी एग्जामिनेशन के बारे में, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, सिलेबस और आखिर आप इस टेस्ट की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीयूईटी एग्जाम की ज़रूरत ही आखिर क्यों पड़ी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को कई सारी परीक्षाओं के लिए उपस्थित ना होना पड़े, जो अक्सर एक दूसरे से मेल खाती हैं, और विभिन्न बोर्डों के छात्रों को भी समान मौका प्रदान हो सके, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सीयूईटी एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया है। सीयूईटी एग्जाम 547 भारतीय शहरों में और 13 विदेशी शहरों में आयोजित किया जाएगा, और स्टूडेंट्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए यह 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। सीयूईटी एग्जाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए इकलौता मार्ग होगा। सीयूईटी एग्जाम देने के लिए हर छात्र को 12th पास होना अनिवार्य है, परंतु इस साल 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में लाए गए अंकों को सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं गिना जाएगा। केवल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, नॉन कलीजिएट वुमेन एजुकेशनल बोर्ड और फॉरेन नेशनल्स को ही छूट दी जाएगी। अब अगर हम रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें तो सीयूईटी एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया समान रहेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर बाकी सभी कैटेगरीज की बात की जाए तो पहले है ईसीए यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसके लिए 1% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। स्पोर्ट्स के लिए 5%, दिव्यांगजनों के लिए 5%, आर्म्ड फोर्सेस में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए 5%, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 5%, 2 सीट्स रिजर्व्ड रखी जाएंगी नॉमिनेटेड सिक्किमी स्टूडेंट्स के लिए, 5% फॉरेन नेशनल्स के लिए। सीट्स रिजर्वेशन पीएम्स स्पेशल स्पॉन्सरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी दी जाएगी। इसके साथ साथ डीयू वार्ड कोटा के अंदर इंटरनल स्टाफ, एक्सटर्नल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिजर्वेशन उपलब्ध होगी। और इन सभी के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर दिए गए सभी कोटा लागू किए जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने इस वीडियो के साथ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा दिया गया रिजर्वेशन मैट्रिक्स, जो साल 2021-22 में लागू किया गया था, अटैच किया गया है, इस उम्मीद के साथ कि वही सेम रिजर्वेशन क्राइटेरिया इस साल भी लागू किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। यह एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पहला सेक्शन होगा लैंग्वेज सेक्शन, जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर होगी। दूसरा होगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 12th के सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस कवर किया जाएगा। अब इन सभी सेक्शंस के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है लैंग्वेजेस सेक्शन, जो आगे और 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में 13 भाषाएं हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, और सेक्शन 1B में 20 भाषाएं हैं। एक छात्र ज्यादा से ज्यादा 3 भाषाएं चुन सकता है सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के कॉम्बिनेशन से। जो भी भाषा आप चुन रहे हैं वे आपके कोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है श्रेया जो बीकॉम ऑनर्स करना चाहती है और वो इंग्लिश भाषा में कंफर्टेबल है, तो वो इंग्लिश भाषा का टेस्ट चूज करेगी। परंतु दूसरा लड़का है श्रेयस जो जर्नलिज्म करना चाहता है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी या फिर बंगाली में, तो उसके पास चूज करने के मैक्सिमम 3 ऑप्शन हैं, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज का टेस्ट। आगे चल के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट्स की भी बात करेंगे। चुनी गई हर लैंग्वेज का टेस्ट ड्यूरेशन 45 मिनट का होगा और दिए गए 50 सवालों में से सभी छात्रों को 40 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। मैं इसी बात को दोबारा दोहराती हूँ
कि दिए गए 50 सवालों में से सभी छात्रों को मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 40 सवाल ही करने होंगे। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो कि है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। इसके अंदर दो लिस्ट दी जाएंगी, B1 और B2। लिस्ट B1 में 18 सब्जेक्ट्स होंगे और लिस्ट B2 में 9 सब्जेक्ट्स होंगे। सभी छात्रों को वही डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे जो उन्होंने 12th क्लास में पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आपने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़े हैं, तो आपके यही सब्जेक्ट्स डोमेन लिस्ट से चूज किए जाएंगे। हर डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट ड्यूरेशन 45 मिनट का होगा और इस बार भी दिए गए 50 सवालों में से सभी छात्रों को 40 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। मैं इसी बात को दोबारा दोहराती हूँ कि दिए गए 50 सवालों में से सभी छात्रों को मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 40 सवाल ही करने होंगे। अब तीसरे सेक्शन की बात करते हैं, जो कि है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। इसमें कुल 75 सवाल होंगे, जिसमें से सभी छात्रों को 60 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। इस सेक्शन की कुल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट की होगी। मैं इसी बात को दोबारा दोहराती हूँ कि दिए गए 75 सवालों में से सभी छात्रों को मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 60 सवाल करने होंगे। तो कुल मिलाकर सभी छात्रों को 9 टेस्ट देने होंगे और इन 9 टेस्ट को अटेम्प्ट करने के भी दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। पहले कॉम्बिनेशन के अंदर आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस, 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और एक जनरल टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आप मैक्सिमम 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और एक जनरल टेस्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले श्रेया और श्रेयस की कहानी देखी थी। श्रेया बीकॉम ऑनर्स करना चाहती है और वह इंग्लिश भाषा में कंफर्टेबल है, तो वह ऑप्शन 2 चूज कर सकती हैं, जिसमें वह इंग्लिश भाषा का एक लैंग्वेज टेस्ट देंगी। वह मैक्सिमम 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चुन सकती हैं और उसके साथ साथ एक जनरल टेस्ट। दूसरी तरफ श्रेयस, जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं किन्हीं भी 3 भाषाओं में, जो कि हैं इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, वो ऑप्शन 1 चूज कर सकते हैं, जिसमें वह इन तीनों ही भाषाओं का अलग से लैंग्वेज टेस्ट देंगे और किन्हीं भी मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स का डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट दे सकते हैं, उसके अलावा एक जनरल टेस्ट। अब इन टेस्ट की मार्किंग स्कीम को समझते हैं। 5 मार्क्स दिए जाएंगे सभी सही जवाबों के लिए, 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा सभी गलत जवाबों के लिए और कुछ भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे सभी नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए। अब सवाल उठता है कि अगर हम दी गई लिमिट से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करें तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 में से 42 क्वेश्चन लैंग्वेजेस सेक्शन में अटेम्प्ट किए हैं और किसी दूसरे छात्र ने सिर्फ 40 किए हैं, तो क्या आपको उस छात्र से कुछ ज्यादा अंक मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है। यूजीसी आपके किए गए 42 सवालों में से केवल 40 सवालों को कंसिडर करेगी। हालांकि अभी इसकी गाइडलाइंस स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हैं कि इन 40 सवालों का चुनाव किस प्रकार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, जो कि जरूरी होंगे इन दोनों ही कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं बीकॉम ऑनर्स की तरफ। उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह हैं: एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और उसके साथ 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जिसमें से कम एक लिस्ट B1 में से होना चाहिए और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी। इसका अर्थ ये है कि सभी स्टूडेंट्स को क्लास 12th में मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी पढ़ना अनिवार्य होगा, ताकि वे बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकें। यहाँ छात्र कंफ्यूज ना हो कि हमने सिर्फ 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करी है। पहले हम 5 और 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात भी कर चुके हैं। याद रखें कि 5 और 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होना एक मैक्सिमम लिमिट है, जो कि अन्य कोर्सों में अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
अब चलते हैं बीकॉम की तरफ। बीकॉम में अप्लाई करने के लिए दो कॉम्बिनेशंस देखे जा सकते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो लिस्ट B1 में से होने चाहिए, और इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट जो कि लिस्ट B1 या B2 में से चुना जा सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह है: एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो या तो लिस्ट 1 में से चुना गया हो या लिस्ट 2 में से, और एक जनरल टेस्ट। यहाँ भी मैं दोबारा दोहराती हूँ कि छात्रों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 5 और 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की वह एक मैक्सिमम लिमिट है, परंतु बीकॉम के लिए वह आवश्यकता नहीं है। अब कई ऐसे छात्र होंगे जो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दोनों के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। इसके लिए अगर देखा जाए, अगर कोई छात्र बीकॉम के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 1 चूज करता है तो बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया उसी से ओवरलैप करता है। अगर कोई छात्र बीकॉम का दूसरा कॉम्बिनेशन चूज करता है तो उसे एक एडिशनल जनरल टेस्ट भी देना जरूरी होगा, जिससे वह दोनों बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मेरी एडवाइस अभी सभी स्टूडेंट्स को यही रहेगी कि वह जनरल टेस्ट जरूर दें। इससे वे कई अन्य एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर पाएंगे, जैसे कि BMS, BBA FIA और अन्य कोर्सेज। CUET एग्जामिनेशन मल्टीपल सेशंस में करवाया जाएगा। हर दिन में 2 स्लॉट्स में टेस्ट लिए जाएंगे। स्लॉट 1 होगा मॉर्निंग सेशन, जिसमें कैंडिडेट्स मैक्सिमम 4 टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हैं। इसमें से एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा और एक जनरल टेस्ट होगा। स्लॉट 2 होगा आफ्टरनून सेशन में, जिसमें कैंडिडेट्स अपीयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 5 सब्जेक्ट टेस्ट के लिए, जिसके 2 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार होगा: एक लैंग्वेज टेस्ट और 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर 2 लैंग्वेज टेस्ट और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज किए जा सकते हैं। दोनों ही स्लॉट्स का फी स्ट्रक्चर, कुल टाइम ड्यूरेशन और उसके अलावा अन्य सभी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। एक बात जो सभी छात्रों को ध्यान रखना जरूरी है, और मैं उसे दोबारा दोहराती हूँ, कि जनरल टेस्ट केवल स्लॉट 1 में लिया जाएगा, तो अपने सब्जेक्ट्स और अपने टेस्ट चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखें। अब तक हमने CUET एग्जाम को समझा। अब आगे बात करते हैं कि इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हर छात्र की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला सेक्शन है लैंग्वेजेस सेक्शन। इसमें छात्रों से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए आप सबसे पहले अखबार पढ़ना शुरू करें। किसी भी अखबार का एडिटोरियल सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे ना ही केवल आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी, पर आपकी वोकैबुलरी और करंट अफेयर्स की नॉलेज भी बूस्ट होगी। इसके अलावा ग्रामर प्रैक्टिस के लिए बाजार से कोई भी ग्रामर की किताब खरीदी जा सकती है, या फिर इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी की जा सकती है। अब अगला सेक्शन है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। इसके लिए आपको केवल अपनी 12th क्लास की NCERT किताबों से अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना होगा। आपके चूज किए गए सभी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की पूरी जानकारी और डिटेल्ड सिलेबस CUET वेबसाइट के सिलेबस टैब के अंदर आप सभी को मिल जाएगी। अब तीसरा सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अनुसार इस सेक्शन के अंदर 6 अलग अलग विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे। पहला है जनरल नॉलेज, दूसरा करंट अफेयर्स, फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। जनरल नॉलेज के अंदर स्टैटिक जीके के सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में आपसे आसपास होने वाली सभी घटनाओं को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए पिछले 6 महीने में हुई सभी घटनाओं के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी होगा। स्टैटिक जीके की तैयारी के लिए आप कुछ टॉपिक्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, स्पोर्ट्स
साइंस एटसेट्रा। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर छात्रों को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, इन्फ्रेंसेस, स्ट्रेंथ्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पर सवाल पूछे जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सवाल कुछ इस प्रकार के होंगे। लॉजिकल एबिलिटी की तैयारी के लिए आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए इन सभी टॉपिक्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। लॉजिकल एबिलिटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए आप दिखाए गए इन सभी टॉपिक्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। एक बात क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए ध्यान में रखने वाली यह है कि जनरल टेस्ट वाले सेक्शन में हायर मैथ से रिलेटेड सवाल जैसे कि वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं पूछे जाएंगे। केवल बेसिक मैथ्स टॉपिक्स में से सवाल दिए जाएंगे। CUET एग्जाम की तैयारी के लिए अभी फिलहाल YouTube और Google पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा छात्र किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करके उनके दिए गए स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी अपने ओर से मॉक टेस्ट जारी करेगी। इसके अलावा NTA टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स भी सेटअप कर रही है ताकि छात्र कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सक्षम हो सकें। इस फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए सभी छात्र NTA के पोर्टल पर ही जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और यह फैसिलिटी सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। CUET एग्जाम 2022 के फॉर्म 6 अप्रैल 2022 को ही खुल गए थे। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की सारी डिटेल्स CUET वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन टैब के अंदर पेज नंबर 76 के आगे से आप सभी को मिल जाएगी। इस फॉर्म को भरने की डेडलाइन 6 मई 2022 शाम 5 बजे तक रहेगी। इसके आगे फी सबमिशन की डेडलाइन 6 मई 2022 को रात 11:50 तक रहेगी। CUET एग्जाम जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में कराए जाने की स्थिति है। आई होप अभी तक आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी को भी कोई और डाउट है तो वे हमसे वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।